नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पवार और हम पहुंच चुके हैं रामनगर के वार्ड नंबर 16 में, जहां पर धनसुख भाई हैं जो ग्राम पंचायत सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उनसे कुछ बात कर लेते हैं। श्री ग्राम पंचायत के उम्मीदवार हैं धनसुख भाई, क्या माहौल? और हमारा माहौल बहुत अच्छा है। पब्लिक का रिएक्ट देखेंगे तो झुकाव है। हमारा निशान है हाथ लारी, और पब्लिक ने अभी तय कर लिया है कि हाथ लारी ऊपर ही वोट देंगे, क्योंकि अभी 5 साल गुजर गया। 5 साल में जो काम किया गया उसमें एक ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा घर वेरा हाउस टैक्स जिसको बोलता है वो 3 गुना बढ़ा दिया। और हमारा गांव का पब्लिक है वो मिडिल क्लास में आता है, लेबर में आता है, वो इतना कॉस्ट वो लोग नहीं पेड, कांट पॉसिबल टू पेड। इसके लिए हमारी टीम ने तय किया है कि इस बार 3 गुना किया हाउस टैक्स हम लोग को माफ़ किया जाएगा। और दूसरा एक और ये पूरा माफ कर दिया जाएगा? नहीं, पूरा नहीं सर, 3 गुना जो किया उसको माफ़ किया जाए। मेरा वर्ड सुनो, 3 गुना माफ़ किया उसका। जो नॉमिनल रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन 3 गुना किया मेरे कार्यकाल में जो मैंने तय किया है उससे और 3 गुना किया था, उसको मैं माफ़ करेंगे। अच्छा, ऊपर का जो बढ़ा हुआ 3 गुना है वो टैक्स की बात हो रही है? यस। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो सामने उम्मीदवार हैं दूसरे, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं कि 25 सालों में विकास कार्य को लेकर। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं 86 में सरपंच उम्मीदवार में जीता हूँ, और वो टाइम पे मेरा 23-24 साल की उम्र था। 86 to 95 तक मैं कंटिन्यू रहा। लेकिन वो टाइम में हम लोग, हमारी जो लाइफ थी वो समझो नहीं बचपना जैसे लाइफ हमारी थी। और 10 साल में कभी भी मैं 1 रुपया भी हमारा फंड कभी आया नहीं। 95 में मेरा मित्र वसंत भाई को मैंने पंचायत दे दिया। वो टाइम पे भी फंड नहीं आता है। वो लोग आप RTI माहिती से आप निकाल सकता है, क्योंकि मालूम वो टाइम पे कभी फंड आता ही नहीं था। और ये जो बोल रहा है, वो टाइम पे हमारी उम्र भी इतना नहीं था कि हम लोग सरपंच के उम्मीदवार का लायक था। फिर नहीं, अगर फंड नहीं आता था तो जो ग्राम पंचायत के विकास कार्य हैं तो उसके लिए कोई भी ऐसा फंड, आप बोल रहे हैं कि RTI से माहिती निकाल ली जाए, तो क्या उस समय 1 रुपया भी सरकारी जो फंड होना चाहिए किसी गाँव के लिए वो नहीं आता था आपके श्री पंचायत के लिए? मेरा कार्यकाल में 95 में जवाहर रोजगार योजना 95 में 35,000 सिर्फ आया था। और 35,000 आप समझते हो, 35,000 वो टाइम पे बहुत सारी रकम बोला जाता था। इसके लिए मेरा कार्यकाल में सिर्फ 10 साल में सिर्फ 35,000 आया। क्या जवाब देंगे उन पे जो आरोप कर रहे हैं? उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? आरोप जो कर रहा है वो अंगूठा साफ है। वो उसको जो एजुकेशन का कोई नॉलेज नहीं है, इन फ्यूचर का कोई नॉलेज नहीं है। वो अभी क्या कर रहा है, जितना पैसा आया उतना वापरो, उतना ही नॉलेज है उसको। कोई राइटिंग वर्क में नहीं है। अभी जो हमारा 14 नाणापंच या अदर साइड का जो पैसा है वही वापरा, बाहर से पैसा नहीं लाता है, जो है वही खर्चा करता है। हम लोग ने, मैंने गांव में पानी की टाकी 2 बनाया, और वो पैसा मैं बाहर से लाके बनाया। पंचायत का एक भी पैसा मैंने खर्चा नहीं किया। अभी हमारा जो काम हो रहा है ये खुद पंचायत का पैसा का हो रहा है, बाहर से 1 रुपया नहीं लाया। उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने भी कहा अनपढ़ हैं, गंवार है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भले वो अनपढ़ गंवार है पर उन्होंने काम किए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया। हमारा कार्यकाल में जो हमारा अभी स्टार्ट हुआ था ब्लॉक सिस्टम का, ब्लॉक सिस्टम, ये लोग जब ये लोग के सामने वाला कैंडिडेट था वही बोला कि 80% काम अपना छिरेगा में हो गया था, फिर नहीं हुआ तो उसका सवाल ही नहीं। वो भी मेरे साथ 15 साल मेरे को साथ में था, लेकिन एक गलत बोलता है, ये झूठ बोलता है। और एक झूठ का और एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। अभी उसकी बहू खड़ी है, उसका अभी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो कैसे लड़ता है, क्या करता है, समझ में नहीं आता है। सभी का भी नॉमिनेशन भरा है तो सबका कागज़ लिया है, तो उसका कागज़ लिया ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और वो खड़े हैं, तो ये आगे काफ़ी मुसीबत खड़ी कर सकती, बड़ी बात है ये। लेकिन ये गवर्नमेंट का ऑफिसर का सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफिसर सब्जेक्ट ऐसा बोला कि उसका शादी किया, शादी होने के बाद ताबड़तोड़ उसका नाम डाला बोलो इंटरनेट से नाम डाला, ऐसा बोलता है।
हमारा वार्ड नंबर 10 में 318 वोटर्स है और अभी 319 बताए, लेकिन 319 नंबर हमारा वोटर लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा ऑफिसर के थ्रू कुछ पावर यूज़ करके वो लोगों ने डाला ऐसा बोलता है। लेकिन आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इस प्रकार से सब काम हुआ है? अधिकारियों को पावर यूज़ किया है, अधिकारियों का ऐसा तो हमारा वोटर लिस्ट में बहुत सारा नाम डाला, उसका किसका आया ही नहीं, उसका ही क्यों आया? ये एक सवाल खड़ा होता है। मैं ये इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इसका एक स्पेशल कैटेगरी में क्यों आया, बाकी सबका क्यों नहीं आया? मेरा सवाल ये है। ऐसे दूसरी बात यह है कि जिस आपके एजेंडे क्या क्या हैं, किस तरह से आप जीतने के बाद और आगे किस प्रकार के काम करोगे, जैसे यहाँ पे लोगों के किस प्रकार के काम होंगे, उसके बारे में विवरण। मेरा एजेंडा बहुत सिंपल है और मैंने एजेंडा भी बाहर किया है, पब्लिक हाथ में रखा है, और वो एजेंडा का जो हमारा पेपर है, हैंड बिल है, वो रखेंगे। उस हिसाब से हम लोग एजेंडे के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और एक और मिसाल मैं बताता हूँ, अभी हमारी पंचायत में हम लोग सरपंच बोलेगा तो पब्लिक फील्ड का है, पब्लिक फील्ड में आता है। अभी सरपंच ने क्या किया, उसका स्पेशल रूम बनाए, एसी लगाया। पहली बार तो शायद हम लोग जीत जाएंगे, तो पहला रूम तोड़ेगा, एसी निकाल के हम लोग पब्लिक के बीच में बैठेंगे और पब्लिक का वर्क हम लोग करेंगे। नहीं ठीक है, वो आप तुड़वाएंगे जो भी करेंगे, तो ये क्यों तुड़वाएंगे? क्या अनलीगल है, गैर कानूनी है? वो अनलीगली गैर कानूनी मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हम लोग पब्लिक फील्ड से आता है। अच्छा। तो हमको रूम में बैठने की क्या जरूरत? पब्लिक सीधा हमारे पास क्यों नहीं आता है? तो अभी हम लोग रूम में बैठेंगे। अभी फ़िलहाल नाउ स्टिल एक वॉचमैन रखा है, वो रूम में बैठा है, वो तो अभी सरपंच नहीं, उसका मिसेज सरपंच है, लेकिन 1 बाय 1 बुलाता है। अभी आप लोग जाएगा, बोला साहब अंदर बैठा है, आप बाहर बैठो। अरे यार, ये तो ये सरपंच बोलेगा तो पब्लिक फील्ड का वर्क है, अंदर रूम में बैठ के क्या करा? सब बाहर बैठो, नहीं पब्लिक मिलेगा नहीं तुमको। और दूसरी बात है, अभी जो हमारा पंचायत भवन बना है, वो टाइम पे मेरा कार्यकाल पूरा हुआ था, मेरा 12 लाख रुपए मेरा जो एस्टीमेट के हिसाब से, आप लोग को तो जानता है, एस्टीमेट के हिसाब से आया था, वो रखा था। लेकिन अभी फ़िलहाल पब्लिक को बैठने के लिए उधर कोई जगह नहीं है, उसको खड़ा धूप में रह के उसको जो पेमेंट करने का है, टैक्स भरने का, तो खड़ा टैक्स भरता है, तो उसके लिए भी सुविधा कोई नहीं है। और हम लोग पहले आके पब्लिक को बैठने के लिए वो सुविधा हमें करेंगे। की बैठक रूम में नहीं, पब्लिक के बीच में होगी, एसी में नहीं। पंचायत ऑफिस में हाल वॉचमैन रखा गया है, वो वॉचमैन को हम निकाल देगा और ग्रामजनों के लिए हम लोग खुला करेंगे। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है, हमारा यूपी बिहार से जितनी बस्ती आ रही है, उसको छठ पूजा है, उसका छठ पूजा का बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और वो समझो बड़ा धर्म के हिसाब से छठ पूजा की पूजा किया जाता है। तो वो छठ पूजा में हम लोग फ्री सेवा और व्यवस्था करेंगे। सुबह चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहोगे? चैनल के माध्यम से आपको मैं जनता को इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो निशान है, हाथ लारी है। हम लोग आएंगे तो एजेंडा का जितना भी एजेंडा में लिखा हम लोग पूरा करेंगे, और ज़रूर वादा पूरा करेंगे कि हमारा 5 साल का एजेंडा है, हम लोग और मेरी टीम के साथ वर्क पूरा करेंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, ये थे धनसुख भाई जिनसे हमने बात की है। छिरी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार है, भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, और आगे इसी प्रकार से हम रामनगर छिरी के विस्तारों में घूम रहे हैं, इसी तरह से उम्मीदवारों से बात करें। देखते रहिए नवप्रभात इंडिया।